और अगर उठाएगा, अगर कोई गुंडा उठाएगा तो आज की पुलिस तो एक गोली मारती है, 2 गोली मार के उसको जो है पूरी जिंदगी के लिए इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देखने का काम करे। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मीडिया के लोग मेरी आलोचना करेंगे अपने दफ्तरों में बैठ के कि चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि 2 गोली लगवा देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था बहन बेटियों को हक अधिकार दिलाने के लिए। इन बहन बेटियों की सम्मान के लिए 1 नहीं 2 गोली तो उस दरिंदे को लगनी चाहिए जो बहन बेटियों की तरफ आंख उठाने का काम करे। लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। प्यारे साथियों, आज महंगाई ने कमर तोड़ दी है। मेरे आज भी याद है 2004-5 में सोना 10,000 रुपए हुआ करता था। आज कितना है? 1,54,000 रुपए। 1,15 लाख तो नहीं आए, लेकिन सोना 10,000 से 1,54,000 रुपए हो गया। किसी गरीब के अंदर हिम्मत नहीं बन पा रही है कि वो शादी में सोने की व्यवस्था कर ले। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सोने का दाम ऐसे नहीं बढ़ा। हमारे प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो कहा करते थे कि रुपए की कीमत ऐसे नहीं गिरती है, रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। लेकिन आज रुपया कहां चला गया, प्रधानमंत्री जी को नजर नहीं आता। मैं आपको कहना चाहता हूं, अमीरों की तिजोरियों में जो पैसा भ्रष्टाचार का उठा के रख लिया है, इस भ्रष्टाचार पे ऐसी चोट करेंगे कि इन अमीरों को भ्रष्टाचार का पैसा निकालना पड़ेगा और ये पैसा गरीबों के घरों तक पहुंचेगा। गरीबों के रोटी का व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था, इस भ्रष्टाचार के पैसे को अमीरों की तिजोरी से निकाल के गरीबों तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने 1956 में जमीनों की बात की थी। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, पुरानी सरकारों ने जितनी जमीन दी थी गरीबों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, चुन चुन के उन जमीनों को छीनने का काम सरकार कर रही है। असामी पट्टे हो या सीलिंग वाले पट्टे या कोई और पट्टे, सारे पट्टों को लगातार पिछड़े मुसलमानों को जो जगह थी छीनने का काम कर रही है। जब सरकार बड़े बड़े हाईवे बना के जमीन एक्वायर कर सकती है, तो भूमिहीन मजदूरों को, किसानों को क्यों नहीं जमीन दे सकती? सरकार के पास का कोई जवाब नहीं है। और जिन्होंने 70 साल में घर बना के जो लोग रह रहे हैं, जैसे मथुरा में एक बस्ती को उजाड़ने का काम सरकार करने की बात कर रही है, जहां गरीब, दलित, वाल्मीकि समाज के लोग रह रहे हैं। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं, अगर आप गरीबों के घर छीनने का काम करोगे मथुरा में या पूरे प्रदेश में, या उनकी जमीन छीनने का काम करोगे, हम आपकी कुर्सी छीन लेंगे। मेरी बात को याद रखना, ये गरीब आपको सबक सिखा देंगे। प्यारे साथियों, मैंने पार्लियामेंट में एक बिल लेके आया था मैं निजी क्षेत्रों में आरक्षण का। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि दलितों को, पिछड़ों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरियां 2% है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलना चाहिए। बड़ी बहस हुई, कोई कहता है चंद्रशेखर आजाद तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात कर रहे। बात नहीं कर रहा हूं, राजकाज बनने दो। पिछड़े, अति पिछड़ों, दलितों को 98% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का काम हम लोग करेंगे, रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। ये प्राइवेट सेक्टर किसी पूंजीपति का नहीं है, ये सरकारी पैसे से बनता है, सरकारी जमीन से बनता है, गरीबों के हक से बनता है। इस 98% प्राइवेट सेक्टर में आज आगरा की धरती से संकल्प हम लोग लेते हैं, इस 98% प्राइवेट सेक्टर में, इन उद्योगों में कमजोर वर्गों के लोगों को हम लोग आरक्षण देने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपको याद होगा, एक पार्टी है जो अपने आप को नारा लगाती है कि हम दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की पार्टी, हम इनका ध्यान रखते हैं। प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ने वाली पार्टी कभी दलित, पिछड़े, मुसलमानों की हितैषी नहीं हो सकती। मेरी बात को आप याद रखना। मैं आपको आगरा की धरती से चेताने का काम कर रहा हूं। ये आपकी वोटों को लेने के लिए तमाम तरह के कपड़े, तमाम तरह की भाषा बदल के आएंगे। ये आपके हितैषी होते
तो आपके कर्मचारियों को डिमोशन का सामना नहीं करना पड़ता, आपके कर्मचारियों को खून के आंसू नहीं रोने पड़ते। इस बात का आपको एहसास होना चाहिए। और अगर हम लोगों को मौका मिल जाएगा तो पिछड़े अति पिछड़ों को भी दलितों के साथ प्रमोशन में आरक्षण दिलाने का काम हम लोग उत्तर प्रदेश में करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मैं तो यहीं तक नहीं, मैं सामाजिक न्याय को मानने वाला व्यक्ति हूं। आगरा की धरती पे खड़े होकर कह रहा हूं, इसीलिए तमाम लोग मेरे पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं कि दलितों की तरह पिछड़े वर्ग के लोगों को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन हम लोग दिलाने का काम करेंगे विधानसभा लोकसभा में। मेरी बात को आप याद रखना। जो कोई नहीं कर पाया वो बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे करके दिखाएंगे। मुस्लिम भाइयों, आप भी तैयार हो जाओ, हिम्मत करके दिखाओ। आजाद समाज पार्टी आपको भी संख्या के आधार पर आपकी हिस्सेदार दिला के रहेगी। मेरी बात को याद रखना। और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को कहना चाहता हूं, उनके मन में भय रहता है। आरक्षण 27% दिया गया है, जबकि आबादी 52% थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछड़ी वर्ग के लोगों को, पाल प्रजापति, कश्यप मौर्य, साक्यम, बिंद कुशवाहा, राजभर, तमाम लोगों को 15% उत्तर प्रदेश में अलग से आरक्षण की व्यवस्था करा के देंगे। मेरी बात को आप याद रखें, जिससे कि कोई विवाद ना रहे और आपकी भी संख्या कम ना रहे, आपको भी आगे बढ़ के आने का मौका मिले। पाल प्रजापति, सैन विश्वकर्मा मौर्य का बच्चा भी, निषाद का बच्चा भी, दुनिया चौहान का बच्चा भी मुख्य धारा में। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।